मुल्ला ब्रदर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रमुख होंगे और पाकिस्तान अब उनका बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आईएसआई चीफ सरकार बनने से पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। अपराजिता सारंगी जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, सुशांत सरीन जी, अब्दुल समद याकूब जी और मोना आलम जी, सभी यहाँ पर हमारे साथ हैं। लेकिन जनरल सिंह, क्या यहाँ पर अब पिछले दरवाजे से पाकिस्तान इस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की सेना में एंट्री की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, या हक्कानी गुट और मुल्ला बरादर के बीच कोई मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है? सैयद जी, देखिए, अगर क्यों गए हैं डीजीआईएसआई, अगर इसको डिकोड करना है तो चार बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि कल काबुल के अंदर में जो कह रहे हैं सेलिब्रेटिव फायर, 17 किल्ड और 42 जो इंजर्ड हुए हैं, वो असलियत क्या है? क्या ये आपस में फाइटिंग थी या इसके अंदर में आईएसआई आता? नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि डीजीआईएसआई को वहां इमीडिएटली जाना पड़ा? दूसरी बात यह है कि जो पंजशीर के अंदर में जो तालिबान, अलकायदा और पाकिस्तान की फोर्सेस के ट्रुप वहां हिस्सा ले रहे थे, वहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनको विफलता मिली है और काफी किल्ड, इंजर्ड और एप्रीहेंडेड है। और उनके ऊपर में जो उनके पासिव शरीर है, उनके ऊपर में आई कार्ड वगैरह पाकिस्तान के मिले हैं। इससे भी लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इसके लिए गए हैं। इसके अलावा ये भी कारण है कि चाइना ने इनको धक्का मारा हो कि जाके इनकी पूरी जो कमिटमेंट पहले की थी, जो इनके बिजनेस के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए, और जो उनको डर है जो शिनजांग के अंदर में ETIM का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का डर है, इसके बारे में कमिटमेंट ले। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज जो डीकोड करेगी वो यही है कि जो सरकार बनानी थी और उसमें जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसके अंदर में क्या इंटरफेरेंस पाकिस्तान करना चाहता है। ये चारों चीजें बताती हैं कि ये कुछ अनयूजुअल मूव है। नहीं तो डीजीआईएस का वहां जाना बनता ही नहीं है। बिल्कुल। तो मोना जी, क्या आप, बहुत छोटे छोटे दो सवाल आपसे एक साथ, क्या आप आईएसआई चीफ के जाने को वैलिड मानती हैं? क्योंकि सरकार अभी वहां पर नहीं है, कोई ऑफिशियल इनविटेशन आपके पास नहीं है। और दूसरा, ये कहीं अब पाकिस्तान को ये डर तो मोना जी नहीं लग रहा है कि हम हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करते थे और अब मुल्ला बरादर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हो जाएंगे और आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आपको छिटक देंगे? पहले सवाल का आपके जवाब ये है कि देखिए, डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हर कोई चाहता है तालिबान से। तालिबान एक रियलिटी है और इंडिया भी अपनी तरफ से, आपकी सरकार भी जाहिर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनसे कोई डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो। आपने जो दोहा में किया, अब बात की उनसे, आप अपने तौर पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, विच इज फाइन। लेकिन बात यह है कि अगर कोई और मुल्क कर रहा है तो आप उसको इस तरह से शक की निगाह से नहीं, विदाउट ऑफिशियल इन्विटेशन, विदाउट गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इसलिए शक होता है ना मोना जी? नहीं, दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए प्लीज। तालिबान की इनविटेशन पर ही गए हैं डीजीआईएसआई वहां पर। और जाहिर है अभी अगर ये बात आप जवाब बनाएंगे कि गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसे तो दुनिया में कोई भी उनसे बात नहीं कर पाएगा। डोमिनिक राब, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान आए हुए हैं, वो भी इसी पर्पस के लिए आए हैं। वो कह चुके हैं कल जॉइंट प्रेसर में हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ कि हम उनको रिकॉग्नाइज तो नहीं करते, लेकिन हम डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स दिस। तो अगर आप इसको डिनाई करेंगे यहाँ टॉक शो पे बैठ के, तो मुझे लगता है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात आपने जो की थी, सॉरी आई एम फॉरगेटफुल, आपके जो सवाल हक्कानी नेटवर्क, देखिए, हमने पहले ही कहा है उनको कि हम तमाम एथनिक ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। और अगर इस बात को आप इस तरह से देखेंगे कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो मुझे लगता